मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम। मैं शरीफुन्निसा काजी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है कंफर्ट ज़ोन। कंफर्ट ज़ोन एक ज़हनी हालत है, एक नफ्सियाती हालत है। फ़र्द जिन चीज़ों से मानूस हो चुका है या जो काम या जो चीज़ें उसके लिए आसान हो चुकी हैं, वो आदतें जो उसकी पुख्ता हो गई हैं, फ़र्द की ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कोहलू के बेल की तरह फ़र्द उसी दायरे में घूमता रहता है, एक किस्म का रूटीन बन जाता है, मानो उसने अपनी ज़िंदगी को ऑटो पायलट पर रख दिया हो। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कंफर्ट ज़ोन में रहने वाले अफराद सुस्त किस्म के होते हैं, जिनको हम काहिल भी कह सकते हैं, और किसी भी मामले में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ज़िंदगी में कोई चेंज उनको कबूल नहीं है, और अगर कोई चेंज आ जाता है या कोई रुकावट पैदा होती है तो इस किस्म के अफराद घबरा जाते हैं, कभी कभी तो गुस्सा करने लगते हैं। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, काम करना, ये सब कुछ उनका एक तयशुदा रूटीन के तहत चलता रहता है। फ़र्द जिस मखसूस दायरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उस दायरे से बाहर आने में वो एक किस्म का अनजाना खौफ महसूस करता है, लेकिन शायद उसको पता नहीं कि किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, किनारे तक के अंदेशे हैं सारे, उतर जाओ तो दरिया कुछ भी नहीं है। एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी ऐसे अफराद के ताल्लुक़ से कि कभी कभी ये अफराद इस किस्म के बहाने बनाते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन हम हालात का इंतज़ार कर रहे हैं, हालात थोड़े ठीक होंगे तो हम ज़रूर आगे कदम बढ़ाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हो गए लोग अपाहिज यही कहते कहते, अभी चलते हैं ज़रा राह हमवार तो बने। और इसका जवाब भी एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में दिया है, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, बनाना पड़ते हैं हिम्मत से अपनी, सफ़र में रास्ते होते कहाँ हैं। कंफर्ट जोन में रहने वाले अफराद की एक और ख़ासियत या सिफत के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। इस किस्म के जो लोग होते हैं वो ज़िम्मेदारियों से घबराते हैं, ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं, किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, एक लड़की ने किसी लड़के से शादी करने से सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया कि वो जो लड़का था उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसको पैरालिसिस हो गया था और वो बिस्तर पर थी। जाहिर है कि शादी के बाद उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इस लड़की पर भी ज़रूर आती, और लड़की ने वाज़े अल्फाज में ये बात कही कि मैं इस किस्म की कोई ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकती, मैं एक पैरालिसिस औरत जो बिस्तर पर है, मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकूंगी, मैं ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकूंगी,
और इत्तेफाक देखिए कि कुछ सालों के बाद एक तकरीब में उस लड़के से जब उस लड़की की मुलाकात होती है तो वो लड़का देखता है कि उस लड़की के पास एक व्हील चेयर रखी हुई है और उस व्हील चेयर पर एक 4 साल की अपाहिज बच्ची बैठी हुई है। और लड़के को ये जानकर बहुत अफसोस होता है कि उस लड़की की ये जो औलाद हुई है वो पैदाइशी अपाहिज है। तुम ज़िंदगी में जिम्मेदारियों से कब तक दूर भागते रहोगे? जो लोग कंफर्ट जोन में जीने के आदी हो गए होते हैं वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि न वो किसी चेंज को कबूल करना चाहते हैं, न अपने जो महदूद दायरे से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें एक अनजाना खौफ जो है वो उस दायरे से बाहर निकलने नहीं देता। अगर कुछ मेहनत से, मशक्क़त से वो किसी एक लेवल पर पहुंच भी जाते हैं तो फिर उस लेवल पर जाकर वो ठहर जाते हैं। उस एक लेवल से वो दूसरे लेवल पर पहुंचना नहीं चाहते। इसी तरह से वो अपने आप को कभी अपग्रेड भी नहीं कर सकते। समझो वकील बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, किसी कॉरपोरेट में अच्छी जॉब है, बिजनेसमैन हैं, अच्छे कारीगर हैं या अच्छे मैकेनिक हैं, लेकिन ज़माना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कंप्यूटर का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, और अगर वो अपने आप को इन हालात में अपग्रेड नहीं करते तो ज़माना बहुत आगे निकल जाएगा और वो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं कि जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं किया और उन कंपनियों को ताले लग गए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। एक ख़ास बात का यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, और शायद आज का ये जो मौजू है कंफर्ट जोन, ये इसीलिए मैंने पसंद भी किया है। जो हमारे समाज में लड़कियां हैं, हमारे यहाँ सदियों से ये रिवायत चली आ रही है कि लड़कियों को शादी करने के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाकर बसना होता है। पहले के ज़माने में कुंबे में शादियाँ होती थीं, बिरादरी में शादियाँ होती थीं। अब वो बात नहीं रही है। अब तो गांव की लड़कियां शहर में आ रही हैं, शहर की लड़कियां गांव में जा रही हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रही हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही हैं। और उनके घर के जो मामूलात थे, जो हालात थे, रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, घूमना फिरना, लिबास वगैरह, ये मुख्तलिफ होता है, फ़र्क होता है उसमें, ज़बान में भी फ़र्क होता है। अब अगर लड़कियां कंफर्ट जोन में जीने की आदी हैं तो उनके लिए ससुराल में नए माहौल में नए तौर तरीक़ों से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि उनकी तरबियत का ये एक हिस्सा होना चाहिए कि वो लड़कियों की तरबियत इस तरह से करें कि उन्हें उनके कंफर्ट जोन में से बाहर आने का मौका मिले। कॉलेजों में, स्कूलों में जो एनसीसी के कैंप होते हैं, स्काउट गाइड के कैंप होते हैं, या इस तरह के जो दूसरे कैंप वगैरह मुनक़िद किए जाते हैं और जो टूर वगैरह का एहतमाम किया जाता है, वो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आएँ, वो चेंज को कबूल करें, जो उनका रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज हो। इसके अलावा भी स्कूल और कॉलेजों में जो रोज़मर्रा की एक्टिविटी है उसमें भी इस तरह का जो माहौल है वो हम बच्चों को दे सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आए। इस्लाम ने अमल
محنت اور مشقت، اس پر بڑا زور دیا ہے، بڑی تاکید کی ہے۔ سورہ بلد میں آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی محنت اور مشقت پر ہی معمور ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم یہودیوں کی زبان لکھنا اور پڑھنا سیکھ جاؤ، کیونکہ یہودیوں کی طرف سے جو خط موصول ہوتے تھے اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرورت محسوس کی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمری میں تھے اور انہوں نے بہت کم عرصے میں اس زبان کو سیکھ لیا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے آنے والے خط جو تھے وہ پڑھ کر سنا بھی دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی جواب لکھنا ہوتا تو وہ جواب بھی لکھ دیا کرتے تھے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔